Good morning, all of you. Good morning, sir. Today we will continue exercise 15.1. Let's start. In the last class, we have done question number 5. Now question 6. Refer to table 14.7, chapter 14. Find the probability that a student obtained less than 20% marks in mathematics test. और सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स 60 और अबव. कौन सी टेबल रेफर करनी है? 14.7. टेबल 14.7 रेफर करनी है अपने को. इसमें अपने को क्या गिवन है? मार्क्स गिवन है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. एक मैथमेटिक टेस्ट हुआ है जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स गिवन है कि 0 से 20 मार्क्स उस टेस्ट में आ रहे हैं. वो कितने स्टूडेंट्स हैं? 7 स्टूडेंट्स हैं. और 20 से 30 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 10 स्टूडेंट हैं. 30 to 40 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 10 स्टूडेंट्स हैं. ऐसे 40 to 50 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 20. तो जो टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं? 90. टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 90. टोटल स्टूडेंट्स कितने? 90 स्टूडेंट्स हैं और उनके मार्क्स गिवन है मैथमेटिक टेस्ट के. अब अपने को क्या फाइंड करना है इसमें कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20% इन द मैथमेटिक टेस्ट. भाई उस स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिसके मार्क्स क्या हो? लेस देन 20% हो. लेस देन 20%. तो लेस देन 20% वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 7. लेस देन 20% वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 7. 0 से 20. भाई ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स कितने हैं? 0 से 20. इसका मतलब 20% तो क्या है? 20% से लेस मार्क्स हैं. तो कितने स्टूडेंट्स हैं ऐसे? 7 स्टूडेंट्स हैं. 7. तो इस इवेंट के रेस्पेक्ट में फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? 7. 7/90. और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 90. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इस केस में? 7/90. स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग marks less than 20%. Marks less than 20%. Less than 20%. 20% से लेस मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 7 स्टूडेंट्स हैं. तो उस स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट student having marks less than 20%. Having marks less than 20%. Less than 20%. तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी? क्या होगी? 7/90. इस इवेंट के रेस्पेक्ट में कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं? तो कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स क्या है? 20% से लेस है. तो इसे 7 स्टूडेंट्स हैं. तो 7 क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा. और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 90. तो 7/90. तो उस स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 7/90. अब सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना है अपने को? सेकंड पार्ट में कैलकुलेट करना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स 60 और अबव. भाई उस स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिसके मार्क्स क्या हो? या तो 60 हो या 60 से क्या हो? ज़्यादा हो. उस स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेट करनी है जिसके मार्क्स क्या हो? 60 to 60% से अबव, या तो 60 या 60 से अबव. तो ऐसे कितने स्टूडेंट होंगे जिसमें मार्क्स क्या हो? 23. भाई मार्क्स क्या है? 60 से ज़्यादा होने चाहिए, या तो 60% हो या क्या हो? 60 से ग्रेटर हो. तो
एक तो 60 to 70, भाई 60 to 70% जो मार्क्स है उसमें 60 वाला आ गया, भाई 60 से अबव वाला भी आ गया, और 70 से अबव वाला भी तो लेंगे, कंसिडर करेंगे इसमें। उसने ये बोला है कि 60% से क्या होने चाहिए, मार्क्स अब मार्क्स क्या होने हो चाहिए, भैया, तो 60% हो या क्या हो, 60% से अबव हो। थोड़ा दिख नहीं रहा। मार्क्स क्या होने चाहिए, जो मार्क्स है वो या तो 60% हो और या क्या हो 60% से ग्रेटर हो। बट उसने ये नहीं बोला कि भाई 60% ग्रेटर हो और 70 से कम हो, या 60 से ग्रेटर हो 80% से कम हो। तो बस 60 से जो भी ज़्यादा होगा वो अपने को कंसिडर करना है। तो यहाँ पे देखो, एक तो कौन सा हो जाएगा, भाई 60 to 70% वाले कितने स्टूडेंट हैं, 15, कितने 15, और 70 से अबव वाले कितने हैं, 8। तो टोटल 23। भाई 70 से अबव वाले कितने हैं, 8। तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल 23। स्टूडेंट कितने हो जाएंगे जिनके मार्क्स क्या हो 60% और 60% अबव, तो कितने हो जाएंगे 23। 23। तो इस इवेंट के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 23। 23/90। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, number of students having marks 60% or more than 60%, with number of students having marks 60% or more than 60%, more than 60%, तो कितने स्टूडेंट्स होंगे भाई, 15 स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिनके मार्क्स क्या है 60% से 70 के बीच में, तो 15 + 8 23 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स क्या है 60% और 60% से मोर। तो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट हैविंग मार्क्स 60% और मोर देन 60%, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट हैविंग मार्क्स 60% और मोर देन 60%, तो इस इवेंट के रेस्पेक्ट में जो फेवरेबल आउटकम्स है वो कितने होंगे 23 23/90। 90। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। एनी प्रॉब्लम इन क्वेश्चन 6? No, sir. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, now question 7th. To know the opinion of the student about the subject statics, a survey of 200 students was conducted। भी जो सब्जेक्ट है स्टैटिक्स उसका ओपिनियन जानने के लिए 200 स्टूडेंट का क्या किया है, सर्वे किया गया है, और द डेटा इज रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग टेबल, और डेटा रिकॉर्ड किया गया है। तो ओपिनियन और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो लाइक कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट है स्टैटिक्स उसको लाइक करने वाले उनके कितने ओपिनियन है, और डिसलाइक वाले, तो लाइक वाले कितने स्टूडेंट्स हैं जो स्टैटिक्स जो सब्जेक्ट है उसको लाइक करते हैं 135 है, कितने 135। और जो डिसलाइक वाले हैं जिनको स्टैटिक्स जो 65। सब्जेक्ट है वो पसंद नहीं है 65। ये आपको डेटा गिवन है। जो 200 जो स्टूडेंट्स हैं उनका सर्वे हुआ है, और जो सर्वे होने के बाद जो डेटा मिल रहा है कि जो सब्जेक्ट है स्टैटिक्स उसको लाइक करने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं 135 है, और ऐसे स्टूडेंट्स जो स्टैटिक्स जो सब्जेक्ट है उसको डिसलाइक करते हैं वो कितने हैं 65 है। 65 क्या कैलकुलेट करना है अपने को,
कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट चोजन एट रैंडम, एक स्टूडेंट को क्या कर रहे हैं, रैंडमली चूज कर रहे हैं, तो उस स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो जो स्टूडेंट है जो आपने चूज किया है वो स्टैटिक्स जो सब्जेक्ट है उसको लाइक करता हो। और सेकंड पार्ट में डज नॉट लाइक इट, मतलब उस स्टूडेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जो क्या कर रहा हो, स्टैटिक सब्जेक्ट को डिसलाइक करता हो। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सर्वे, तो कितने स्टूडेंट्स है, 200 स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, 200। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who like सब्जेक्ट स्टैटिक्स, कितने, 165, सॉरी 135, लाइक करने वाले कितने, 135। अब अपने को एक स्टूडेंट रैंडमली चूज करना है, और वो जो स्टूडेंट जो चूज किया है तो उसके लिए अपने को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो जो स्टूडेंट है वो क्या करे, जो स्टैटिक जो सब्जेक्ट है उसको लाइक करे। तो उस इवेंट के केस में जो फेवरेबल आउटकम्स है वो कितने, 135 होंगे। तो 135 upon 200, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट, ऑफ ए स्टूडेंट chosen randomly who like statics। तो इस इवेंट के रेस्पेक्ट में जो फेवरेबल आउटकम्स है वो कितने होंगे, लाइक करने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 135 है, 135, और टोटल कितने हैं, 200। तो 135 अपॉन 200 क्या हो जाएगी इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी। अब सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना है अपने को, जो स्टूडेंट जो रैंडमली चूज किया है तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो जो स्टूडेंट है वो स्टैटिक सब्जेक्ट को लाइक नहीं करता, उसकी फाइंड करनी है। तो नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स number of students who don't like statics। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, 65। कितने स्टूडेंट्स हैं जो सब्जेक्ट जो स्टैटिक्स जो सब्जेक्ट है उसको डिसलाइक करते हैं, तो 65। अब जो स्टूडेंट जो रैंडमली अपने चूज कर रहे हैं तो वो जो स्टूडेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी कि वो जो स्टूडेंट है वो सब्जेक्ट जो स्टैटिक्स है उसको डिसलाइक करता हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट choose randomly who dislike the subject statics, 65 upon 200, तो इस इवेंट के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो 65 स्टैटिक्स जो सब्जेक्ट है उसको डिसलाइक करते हैं, 65, और टोटल कितने, 200। तो 65 अपॉन 200 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसमें प्रॉब्लम है किसी को, एनी प्रॉब्लम? नो सर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Now question 8, refer to question 2
exercise 14.2, what is the empirical probability that an engineer live less than 7 किलोमीटर फ्रॉम हर वर्क प्लेस। फर्स्ट वाले पार्ट में इसमें अपने को रेफर करना है क्वेश्चन सेकंड एक्सरसाइज 14.2। The question second, the distance in kilometer of 40 engineers from their residence to their place of work were found as follow। इसमें आपको 40 जो इंजीनियर्स हैं उनकी जो रेजिडेंस से जो वर्क प्लेस है उनके बीच जो डिस्टेंस है वो आपको गिवन है। ठीक है, तो अपने को इस डेटा का यूज करना है और अपने को क्या कैलकुलेट करना है फर्स्ट वाले पार्ट में। Refer to question second, exercise 14.2. Less than 7 kilometers. What is the empirical from work. probability that an engineer live less than 7 किलोमीटर from her place of work। भाई उस इंजीनियर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जो उसका रेजिडेंस है, रेजिडेंस से जो वर्क प्लेस है उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो, 7 किलोमीटर से लेस हो। तो यहाँ पे अपने को फर्स्टली क्या काउंट करना पड़ेगा कि ऐसे इंजीनियर्स जिनकी जो डिस्टेंस है वो क्या हो, 7 किलोमीटर से क्या हो, लेस हो। तो ऐसे इंजीनियर काउंट करने अपने कितने होंगे, देखो यहाँ पे 7 किलोमीटर से लेस वाले एक तो क्या हो जाएगा 9/40। 2, 7 से लेस वाले कौन कौन से होंगे, तो ये हो जाएगा 5, 3, 7 से लेस कितने हो जाएंगे, कितने इंजीनियर्स हैं जो 9। देखो यहाँ पे फर्स्ट रो के अंदर देखो 2 इंजीनियर्स हैं, वे 5 किलोमीटर और 3 किलोमीटर, और सेकेंड रो में लास्ट में 2 किलोमीटर, फिर थर्ड रो में 3 और 5, और फिर लास्ट रो में फोर्थ रो में 3 और है। तो कितना हो गया 2, 3 और 6 और 9 इंजीनियर्स ऐसे हैं जो जिनकी जो डिस्टेंस है रेजिडेंस से वर्क प्लेस के बीच की जो डिस्टेंस क्या हो, 7 किलोमीटर से लेस हो। कितने इंजीनियर्स है, 7। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इंजीनियर whose distance from distance between residence to workplace is less than 7 किलोमीटर, लेस देन 7 किलोमीटर। तो ऐसे कितने इंजीनियर्स हैं, 9 इंजीनियर्स हैं। कितने इंजीनियर्स, 9 इंजीनियर्स हैं। तो अपने को 9/40। उस इंजीनियर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जो रेजिडेंस से वर्क प्लेस के बीच की जो डिस्टेंस क्या हो, लेस देन 7 किलोमीटर हो। तो इस इवेंट के रेस्पेक्ट में जो फेवरेबल आउटकम्स है वो कितने होंगे, 9 होंगे। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंजीनियर whose distance between residence to workplace is less than 7 किलोमीटर, is less than 7 किलोमीटर। तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी, इस इवेंट के रेस्पेक्ट में 9/40। इस इवेंट के रेस्पेक्ट में जो फेवरेबल आउटकम्स वो कितने होंगे, 9 होंगे, और टोटल इंजीनियर्स कितने हैं, 40। तो 9/40। तो ये क्या फर्स्ट वाला पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना है अपने को, सेकंड पार्ट में कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंजीनियर लिव मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर, या तो 7 किलोमीटर या 7 किलोमीटर से ज़्यादा। जो रेजिडेंस है और जो वर्क प्लेस है उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए, या तो 7 होनी चाहिए या 7 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो अपने
वो इंजीनियर्स काउंट कर चुके हैं जिनकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, लेस देन 7 किलोमीटर है। तो जो 40 इंजीनियर्स हैं, तो 40 माइनस 9, भी 9 इंजीनियर्स ऐसे हैं जिनकी जो रेजिडेंस से जो वर्क प्लेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 7 किलोमीटर से लेस है। तो 40 में से जब 9 माइनस करेंगे तो वो इंजीनियर्स मिल जाएंगे अपने को जिनकी डिस्टेंस क्या हो, 7 या 7 से ग्रेटर हो। इसका मतलब 31 इंजीनियर्स ऐसे होंगे जिनकी जो डिस्टेंस है रेजिडेंस टू वर्क प्लेस वो क्या होगी, 7 या 7 से मोर होगी। तो सेकंड वाले पार्ट में उस इंजीनियर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिनकी डिस्टेंस क्या हो, रेजिडेंस से वर्क प्लेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो, 7 और 7 से ग्रेटर हो। तो नाउ नंबर ऑफ इंजीनियर्स, नाउ नंबर ऑफ इंजीनियर्स, numbers of engineers whose distance between residence to workplace, whose distance between residence to workplace is equal to or greater than 7, equal to or greater than 7। तो कितने इंजीनियर्स होंगे टोटल, कितने हैं, 40 इंजीनियर्स हैं। उसमें से वो इंजीनियर माइनस कर रहे हैं जिनकी डिस्टेंस क्या हो, 7 से लेस हो। तो इतने वो कितने इंजीनियर्स हैं, 9 इंजीनियर्स ऐसे हैं जिनकी डिस्टेंस क्या है, रेजिडेंस से वर्क प्लेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, 7 से कम है। तो वो 9 इंजीनियर्स क्या कर दिए, माइनस। तो 40 माइनस का 9 कितना, 31। अब क्या हो जाएगी, क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उस इंजीनियर की जिसकी जो डिस्टेंस क्या हो, 7 और 7 किलोमीटर से ज़्यादा हो। तो ऐसे कितने इंजीनियर्स हैं, 31। तो इस इवेंट के रेस्पेक्ट में जो फेवरेबल आउटकम्स है वो कितने होंगे, 31। तो 31/40, 31/40। तो ये क्या हो जाएगी उसकी प्रोबेबिलिटी। इसमें प्रॉब्लम है किसी को, नो सर। थर्ड पार्ट में क्या फाइंड करना है कि उस इंजीनियर की प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए जिसके डिस्टेंस क्या हो, रेजिडेंस टू वर्क प्लेस डिस्टेंस क्या हो, हाफ किलोमीटर हो, हाफ किलोमीटर। तो ऐसा तो कोई भी इंजीनियर है ही नहीं भाई, 40 इंजीनियर्स में से ऐसा कोई भी इंजीनियर एग्जिस्ट नहीं कर रहा जिसकी डिस्टेंस क्या हो, रेजिडेंस टू वर्क प्लेस क्या हो, हाफ किलोमीटर हो। तो ऐसा कोई भी इंजीनियर्स नहीं है। तो यहाँ पे इस इवेंट के रेस्पेक्ट में 0/40 जो 0 फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, 0 हो जाएंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ इंजीनियर्स हैविंग या whose distance between residence to workplace, whose distance residence to workplace is हाफ किलोमीटर। तो ऐसे कोई भी इंजीनियर है ही नहीं। तो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इंजीनियर्स कितने हो जाएंगे जिनकी डिस्टेंस क्या हो, हाफ किलोमीटर से कम हो। तो 0 इंजीनियर्स हैं। अपने को क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंजीनियर whose distance 0/40 is equals to 0 whose distance from residence to workplace इज हाफ किलोमीटर। तो ऐसा कोई भी इंजीनियर नहीं है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, 0। और टोटल कितने, 40। तो कितने हो जाएगी, 0। इसमें प्रॉब्लम है किसी को, क्वेश्चन 8 में प्रॉब्लम है किसी को। तो एनी प्रॉब्लम इन टुडे क्लास, नो सर। ओके, वी विल डू कंटिन्यू No, sir. in next class. Thank you. Okay.